फिर उसके बाद से मेरी उनकी भक्ति और बढ़ती गई। फिर मैंने पूरा उनके ऊपर मतलब पूरा भरोसा किया। मैंने कहा अगर मैंने फिर उस दिन से ये सोचा कि अगर हनुमान भैया है तो फिर मुझे दुनिया से कुछ भी कहने की ना जरूरत है ना मांगने की जरूरत है। उस दिन से मुझे ये भरोसा हुआ कि वो है। फिर उसके बाद मैं रूम पे आई। फिर मैं एज यूजुअल जैसे हनुमान चालीसा मैं हमेशा पढ़ती हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर अपना अनुभव मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, बस प्रभु की कृपा है। अच्छा लगा जानकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। और धन्यवाद जो आज आप अपना समय निकाल रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मैं बांदा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कानपुर में हुई एंड मेरी ग्रेजुएशन भी वही हुई। आफ्टर दैट मैं दिल्ली में यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करती हूँ और साथ ही साथ मैंने अपना जॉब भी करती हूँ और मैंने साथ में ही अपने एक स्टार्टअप भी डाल रखा है। तो ये तो मेरा काम है। बहुत अच्छा लगा जानकर। और अच्छा लगता जी है भैया। जब एक युवा, पढ़ा लिखा युवा आता है, प्रभु की महिमा का बखान करता है, तो बहुत जी इंस्पिरेशन जी मिलती है और आप वही पाथ फॉलो कर रहे हो आगे। तो और दूसरा जी। सवाल, आपको पता है कि ये बालाजी से जुड़ा सेशन है, तो दूसरा सवाल है कि ये बताइए कि जीवन में सबसे पहली बार आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, उनकी पूजा पाठ कब शुरू की थी और कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। हाँ, भैया अगर भगवान मतलब बालाजी से जुड़ने की बात करूँ तो मैं अपने कॉलेज फर्स्ट ईयर में उनसे जुड़ी थी। मेहंदीपुर बालाजी में मैं गई थी 2017 में। तो हाँ, तब का है कि मेरे साथ जब मैं कॉलेज में थी तो ऐसा रहता था कि मैं पढ़ने में 12th तक बहुत अच्छी रही हूँ। बट आफ्टर जब मैं कॉलेज में गई तो थोड़ा थोड़ा मेरा पढ़ाई पढ़ाई तो मैं करती थी, लेकिन एग्जाम के टाइम क्या होता था उसके एक पहले या तो मुझे फीवर आ गया या तो मुझे मतलब मैं फिट आती थी या तो मेरा दायां हाथ जिससे मैं लिखती थी उसमें स्वेलिंग हो जाए। ऐसे कुछ ना कुछ होता था। तो फिर मेरी मम्मी से किसी ने बोला कि इतना बीमार होने लगी है, एक बार इनको मेहंदीपुर बालाजी ले चलो। तो फिर मैं, मेरा भाई, मम्मी और सब लोग हम लोग गए थे। तो तब से वहां से हम लोग बालाजी से जुड़े हैं। तो मेहदीपुर जी बालाजी की महिमा अपरंपार है। बड़े बड़े जी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं उनके दरबार में जब कोई भक्त जाता है। तो अच्छा लगा जी जी। जानकर आपकी जर्नी, मतलब जैसे आपने शुरुआत की। अब हम उत्सुक हैं आपके जो भी अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपके अनुभव है आप वन बाय वन डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। हाँ जी भैया, उसके बाद से तो मेरा ये रहा कि मैं कोशिश करती थी हर साल प्रभु के दर्शन करूं। तो ऐसे हम लोग का प्लान रहता था या तो सावन में या तो फिर ऐसे हर साल हम लोग उनके दर्शन करने जाते थे। कोरोना टाइम में हम लोग नहीं जा पाए। तो कोरोना टाइम का एक सबसे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद तो मेरी पढ़ाई और सारी चीजें कुछ कुछ सही होने लगी थी, लेकिन ऐसा असंभव एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया कोरोना काल में, तो उसमें ये था कि जो मेरी मम्मी है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। तो उनको क्या हुआ कि जब दूसरा वैक्सीनेशन होना था तो सबसे पहले उनको हुआ और साथ ही उनको क्या बोलते हैं डायबिटीज भी है, तो उनको वो इन्फेक्ट कर गया। तो शायद उनको कोरोना भी था बट उसका उनको इन्फेक्शन हो गया, हम्म। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मम्मी को लगातार खांसी आने लगी। और मैं और मेरा एक भाई है तो हम लोग बाहर पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे हमारा एग्जाम चल रहा था, तो मम्मी ने हम लोग परेशान न हो इसकी वजह से हम लोगों को बताया नहीं। फिर जब मैं घर गई, लॉकडाउन हुआ, तब मैंने देखा कि मेरी मम्मी की हालत तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। तो वहां पर क्या हुआ कि मैंने आपका एक सेशन देखा था 7 दिन हनुमान चालीसा का।
तो मेरे मन में आया, मैंने भगवान से मनाया कि भगवान मैं तो हमेशा आपकी तरफ से इतना भक्ति कर रही हूँ, मेरी मम्मी ठीक हो जाती हैं तो मैं ये 7 दिन का करूंगी। तो फिर वहां पे जो हमारे यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, उन्होंने बोला कि लड़कियां नहीं करती हनुमान जी का। मैंने कहा वो तो नहीं पता है, बट तो मैंने कहा मैं तो करूंगी अगर मेरा काम होगा। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया इसकी जगह आप रामचरितमानस बैठवा लो, उनसे भगवान राम के नाम से भी वो खुश हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी बोलती है कि नेक्स्ट मंडे से हम करवाएंगे। तो दूसरे दिन क्या था, सैटरडे आ रहा था, मैंने कहा नहीं अच्छे काम में देरी क्यों। तो मैंने नेक्स्ट सैटरडे ही क्या किया, करवाया घर पे, पापा और हम लोगों ने दोनों ने मिलके रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया, बैठवाया। भैया आप मानोगे नहीं, मेरी मम्मी को हम लोगों ने आयुर्वेदिक से लेके अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाया था, मेरी मम्मी को कुछ कुछ भी सूट नहीं कर रहा था। और मेरी मम्मी काफी हेल्दी थी, मतलब 70 kg उनका वेट था। और 1 साल से ज्यादा लेकर उनको खांसी आ रही थी, उनका कहाँ 35 के राउंड आ गया। जो भी, हाँ, जो भी उनको देखता था वो यही कहता था कि शायद ही तुम साल भर चल पाओ। और ऐसी चीजें होती थी। और जब मैं गई थी तो ऐसा था कि मम्मी कुछ भी खाती थी तो रात में उनको वॉमिटिंग आ जाती थी, और दिन में वो कुछ खा नहीं पाती थी, रात में थोड़ा बहुत कुछ भी, जैसे हम लोगों ने बिस्किट भी खिलाया, हल्का फुल्का कुछ भी खाना खिलाया तो उनको वॉमिटिंग आ जाती थी। तो ये था कि मुझे भी ऐसे लगने लगा था कि मम्मी मुश्किल है 15 दिन चल पाए, क्योंकि मतलब 1 डेढ़ महीने से वो कुछ खा नहीं पा रही थी, बॉडी उनकी इतनी कमजोर हो जा रही थी। तो बस मुझे बहुत उस टाइम डर लग रहा था, तो मैंने यही करवाया। मेरा भाई बाहर था, उसके 1 हफ्ते बाद उसका एग्जाम था, तो मैंने उसको बताया नहीं कि वो परेशान हो जाएगा। तो मैंने और पापा ने मिलके, हम लोग की ऐसी हालत थी कि मम्मी का हाथ पकड़ के हम लोग रात रात भर बैठे रहते थे, और मतलब काफी ज्यादा वो क्रिटिकल सिचुएशन थी हम दोनों के लिए। तो हम लोगों ने क्या करवाया, रामचरितमानस का पाठ आया, 24 घंटे का वो हुआ। आप मानेंगे नहीं भैया कि आज रामचरितमानस का पाठ खत्म हुआ, जहां मेरी मम्मी को लगातार वॉमिटिंग आ रही थी, पाठ खत्म होने के 2-3 घंटे बाद मम्मी को प्रसाद दिया, और वो जब गंगा जल जो होता है सब कुछ पिलाया, मेरी मम्मी को उसी रात से वॉमिटिंग बंद। क्या बात है। तो जी, तो घर पे तो ये है कि सब लोग प्रभु को मानते बहुत है। मेरे पापा हमेशा से जब तक वो रामचरितमानस का पाठ ना पढ़ ले तो सोते नहीं है। तो घर से तो ऐसे हमेशा का माहौल रहा है। तो उसके बाद से उनका और भरोसा बढ़ गया। फिर मैंने पापा से कहा कि पापा सुंदरकांड के बारे में हम लोगों ने ज्यादा सुना है, चलो वो भी करवा लेते हैं। फिर हम लोगों ने सुंदरकांड का भी पाठ घर पे करवाया। उसके बाद से मेरी मम्मी को मेडिसिन सब सूट करने लगी, और 1 महीने के बाद मम्मी को ऐसा हुआ कि उनके फेस पे वैसे ही ग्लो आने लगा, और डे बाय डे उनकी पहले जैसे, जहाँ उनका वेट भी बहुत कम था, वो सही हो गया। तो वो मैं ये कहूंगी कि प्रभु की कृपा थी। यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, इसे अद्भुत लीला कह सकते हैं, बहुत बड़ा असंभव कार्य संभव हुआ है। ऐसा कहिए कि आपकी माता जी को प्रभु ने एक नया जीवन दान दिया है। कहाँ पे 70 किलो से ज्यादा उनका वेट, और कहाँ पे 35 किलो, छोटे बच्चे जितना वजन हो गया था उनका। मतलब जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, 30-35 किलो। तो आप सोचो कि कितना मतलब पत्ता पलट गया है यहाँ। और जहाँ पे राम नाम लिया जाता है, जहाँ पे रामायण का पाठ होता है, वहां पे हनुमान जी की उपस्थिति होती है। तो उनकी प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद है आपके परिवार पर, जिसके कारण आपकी माता जी को एक जीवन दान मिला है। बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये होती है भक्ति की शक्ति। तो होता है ना घर में रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ। क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग गुरुजनों ने कहा था कि घर में पूजा पाठ होना चाहिए, रामायण का पाठ होना चाहिए, भगवत गीता का पाठ होना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सकारात्मक परिवर्तन आता है घर में, घर का माहौल बदल जाता है। और आपका केस ऐसा था जिसमें कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। तो आपने पाठ किया और प्रभु की कृपा आपके परिवार पर हुई, आपकी माता जी ठीक हुई। और भी कोई अनुभव प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ भैया, इसके साथ ही मतलब कि जैसे गांव में और लोग, मम्मी को पूरा गांव कोई ना कोई देखने आता था कि कैसे क्या हो गया। सबको यही थी कि अब ये रहेंगी नहीं। तो जिस दिन का पाठ हुआ उसके बाद ही मम्मी में चेंज आने लगा। तो उसको देख के हमारे बगल वालों ने भी घर पे करवाया, तो उनके यहाँ भी प्रॉब्लम थी, उनकी भी प्रॉब्लम खत्म हुई। तो ये देख के और ज्यादा खुशी हुई कि चलो कम से कम एक पॉजिटिविटी फैल रही है। फिर उसके बाद क्या भैया, मैं यहाँ पे फिर मैं वापस रिटर्न, मम्मी जब थोड़ा सा ठीक हुई तो वापस मैं रिटर्न यहाँ पे दिल्ली में अपनी पढ़ाई करने को आ गई। क्योंकि ये है कि मेरे पापा का हमेशा से सपना रहा है कि उनकी लड़की अफसर बने। तो हाँ, तो मैं उसी के चलते मैं अपना यहाँ पर आई और मैं पढ़ाई अपना करने लगी कंटिन्यू।
तो मेरी पढ़ाई सब अच्छी चलने लगी। और जब मैं सोती थी तो क्या हुआ कि मुझे भगवान राम का नाम लेना बहुत अच्छा लगने लगा। हम्म, तो उस टाइम मैं सोते हुए ईयर प्लग लगा के, जहाँ पे लोग आज के जनरेशन में क्या मतलब म्यूजिक या फिर क्या बोलते हैं क्लब वगैरह जाते हैं, तो वहां मैं मंदिर जाके या फिर शाम को सोते टाइम भगवान रामचरितमानस ये सुनती थी, तो मुझे बहुत ज्यादा पीस मिलता था। तो अच्छा, कई बार एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा क्या बोलते हैं पेपर था। पेपर ऐसा हुआ कि मेरा वो पेपर 3 तारीख को था, बट मैंने ठीक से एडमिट कार्ड नहीं देखा। वो 3 अगस्त का था, मुझे लगा कि वो 3 सितंबर को है। ओहो, तो वो हाँ, तो ऐसे लगा वो मैंने बस फॉर्म ऐसे जनरली एक एक्सपीरियंस के लिए फिल कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं पढ़ तो रही थी, लेकिन ये मेरे माइंड में था कि नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। लेकिन पेपर के 2 दिन पहले ऐसे हुआ कि जब मैं मतलब रामचरितमानस सुन पढ़ के ऐसे सुन रही थी, तो हम्म, अचानक से मेरे को हनुमान जी का सपना आया कि वो बालाजी भगवान खड़े हुए हैं और मैं हम्म, देख रही हूँ, बोल के तुम्हारा पेपर छूट जा रहा है। ओहो हो, मैंने कहा हो सकता है प्रभु का कुछ संकेत हो। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने एडमिट कार्ड दिखा निकलवाया, और मैं हमेशा मतलब प्रिंट आउट लास्ट डे ही निकलवाती थी। तो मैंने जब उसको निकलवाया तब मैंने देखा कि नहीं, मेरा पेपर तो 2 दिन बाद ही है। क्या तो वो एक उनका बहुत ही अद्भुत इंडिकेशन था। तो मैं पेपर भी देने गई और उनकी कृपा से उस पेपर में मैं पास भी हो गई। क्या बात है। तो चलो, ये हाँ, ये बहुत बड़ी कृपा थी प्रभु की। फिर उसके बाद भैया मेरा ये जो मेन गोल था वो तो मुझे यूपीएससी करना, कि हाँ मैं बस छोटे मोटे स्टेट का एग्जाम तो दे रही थी, लेकिन मेन गोल था कि मुझे यूपीएससी ही करना है। तो फिर क्या हुआ, मैं उसके लिए अपना कंटिन्यू करने लगी। भैया ये फरवरी की बात है। फरवरी में क्या हुआ कि मेरे यूपीएससी का फॉर्म आया था, बट मैं फॉर्म नहीं फिल कर पा रही थी। वो नहीं मैं कर पाई, तो उसके लिए उसकी वजह से मैं काफी डिप्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज की वजह से मेरी पढ़ाई लैग हो गई थी। ओके, और मुझे ये लगा कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरे पास केवल 6 अटेम्प्ट है, जिसमें से 4 मेरे ऑलरेडी चले गए और कुछ ही बचे हैं। तो मैंने इस रीजन से अपना फॉर्म फिल नहीं किया। हम्म, तो क्या हुआ कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं इंटरनली बहुत ज्यादा मतलब उस चीज को लेके सोचने लगी, और मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि मार्च की बात है। मार्च में ऐसे मेरा माइंड डिस्टर्ब हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यहाँ से जा रही हूँ और मैं चली जाऊंगी मथुरा। मुझे ये मतलब ऐसी चीजें हुई थी मेरे साथ। ओके, तो वहां पे क्या हुआ कि मैं मतलब यहाँ से निकली रात में 12 बजे। ओके, तो 12 बजे, हाँ रात में मैं 12 बजे यहाँ से निकली। तो फिर क्या हुआ कि मेरा वहां पे एक मेंटल ट्रॉमा में थी, मैं कह सकती हूँ। मैं पैदल ही चल रही थी, और कुछ भी होता है कि मैं बालाजी को हमेशा याद करती हूँ। हम्म, तो उस दिन भी मैं उनको याद ही कर रही थी। भैया क्या हुआ, रास्ते में 3-4 लोग मेरे ऐसे पीछे पड़ गए, और मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, बस बालाजी का नाम लिया। आप मानोगे नहीं भैया, वहां पे 20 से 25 बंदर आ गए मेरी रक्षा के लिए। अगर अद्भुत, वो मेरे दिन का बहुत ही अद्भुत था। फिर उसके बाद से मेरी उनकी भक्ति और बढ़ती गई। फिर मैंने पूरा उनके ऊपर मतलब पूरा भरोसा किया। मैंने कहा अगर मैंने फिर उस दिन से ये सोचा कि अगर हनुमान भैया है, तो फिर मुझे दुनिया से कुछ भी कहने की ना जरूरत है ना मांगने की जरूरत है। उस दिन से मुझे ये भरोसा हुआ कि वो है। फिर उसके बाद मैं रूम पे आई। फिर मैं एज यूजुअल जैसे हनुमान चालीसा मैं हमेशा पढ़ती हूँ, हम्म, मैं पढ़ने लगी और उनको लड्डू चने का मैंने भोग लगाया। मैंने कहा आप इसको खाइए, हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए, बट ये मैं बहुत प्यार से आपके लिए लाई हूँ। क्या बात है। तो मैंने उनको दिया, मैंने उनको मतलब भोग लगाया। और उसके बाद भैया आप मानोगे नहीं कि जिस बाउल पे मैंने लगाया, वहां पे हनुमान जी के जो पंचमुखी बालाजी जो नहीं है, हम्म, वैसी छवि आई। क्या बात। बहुत वो जो एक एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत था। फिर उसके बाद क्या था कि मैं जैसे जॉब भी कर रही थी, तो हम्म, ये काफी ज्यादा डिस्ट्रेशन और हम्म, डिस्टरबेंस की वजह से मेरा जॉब भी ठीक से कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। मैं कभी जाऊं तो क्या पता काम करते ही करते मैं उठ के रोने लगूं, वॉशरूम में घंटे में रोती रहती थी। तो मैंने वहां भी जाना बंद कर दिया। हम्म, फिर मैंने कहा कि हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर वाले भी परेशान थे कि ये मतलब इतना ज्यादा है कि ये आगे करेगी क्या।
मतलब इतना ये परेशान भी रहती है। मेरी मम्मी भी पूछती थी कि तुमको हुआ तो हुआ क्या है, हम्म, ज्यादा है तो घर आ जाओ, हमें बताओ कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाती थी। हम्म, फिर उसके बाद भैया क्या हुआ कि जैसे मेरी मम्मी को था कि उनको शादी की भी टेंशन लगी रहती थी हम्म, कि अभी ये मतलब कि सेटल हो जाए उसके बाद ही हम करें। ऑलमोस्ट मैं हूँ, लेकिन वो जैसे गवर्नमेंट जॉब में चाहते थे एक अच्छे पोस्ट में, वहां तक मैं नहीं पहुंची। तो क्या हुआ कि मैं मई में अपने घर गई। तो घर गई तो मैं जब अपने पापा से मिली, मेरे पापा मुझसे बोले कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमें एक बार तुम बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं और बालाजी तुम्हारे साथ हैं। हम्म, तो मैंने पापा को सारी चीजें बताई। तो मेरे पापा बोले कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, क्या बोलते हैं, वहां पे हमारे गांव में एक महावीर हनुमान जी का मंदिर है। हम्म, पापा बोले कि जब तुम हुई ना, तो हमने उन्हीं से आशीर्वाद मांगा था, तुम उन्हीं के आशीर्वाद से ही हो, वो तुम्हें जरूर ना जरूर, जरूर से जरूर तुम्हारा ध्यान देंगे। हम्म, तो मैं गई उनके साथ। वहां पर क्या बोलते हैं, उस मंदिर की ऐसी वो है कि वहां पे फीमेल्स नहीं जाती हैं, ओके। केवल मेल ही जाते हैं। तो मैं प्रसाद लेके गई थी वहां पर, और ऊपर तक मेरे पापा गए चढ़ाने, हम्म, है ना। तो जैसे प्रसाद मेरे पापा ने वहां पे चढ़ाया, आप मानोगे नहीं, वो मंदिर थर्ड फ्लोर पे है, मतलब तीसरे फ्लोर पे है, काफी ऊंचाई पे बना हुआ है। मैं नीचे खड़ी थी। वहां वहां पे भगवान को जाने नहीं, मतलब लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता है। वहां से भैया ऑटोमेटिकली एक फूल मेरे पास आके गिरा। ओहो। तो वो भी एक बहुत ज्यादा अद्भुत सा था। फिर उसके बाद से मैंने उसको, उस फ्लावर को आज भी संभाल के रखा हुआ है। क्या बात। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि काफी ज्यादा मतलब कि मैंने फिर हनुमान चालीसा जहाँ मैं 2 बार 3 बार पढ़ती थी, हम्म, तो मैंने 11 11 12 12 बार जितना मुझे टाइम मिलता था मैं मल्टीपल टाइम उसमें पढ़ने लगी। तो हम्म, धीरे धीरे क्या था कि जिस चीज को लेके, जिस प्रॉब्लम को लेके मेरे को मेंटल ट्रॉमा रहता था, कभी ऐसा होता था कि मैं सोचते सोचते कभी फेल्ट हो जाती थी, कुछ भी होता था, ओके। वो मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप करता गया। क्या बात है। मतलब मुझे याद भी उस चीजों की नहीं आती थी, और मैं अपनी लाइफ में खुश रहने लगी। हम्म, और जहाँ भैया मतलब मेरा काम में था कि वो परफॉर्मेंस भी ठीक से नहीं हो रहा था, कुछ टाइम बाद वहां से कॉल आया और मेरे से बोले कि शिवांगी तुम और तुमसे अच्छा कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। क्या बात है। तो हम्म, मैंने वो भी कंटिन्यू अपना किया, और वो बस प्रभु की कृपा थी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं भैया ये था कि मेरी मम्मी को मैंने बताया कि उनको शादी को लेके बहुत ज्यादा चिंता रहती थी। तो मैंने भगवान से कहा कि मतलब मैंने उनसे, बालाजी भगवान से कहा कि भगवान ऐसा है, मेरे पापा उतना दुनियादारी तो देखे नहीं है, और मेरे पापा के साथ ऐसा भी है, मेरी मम्मी जानती है मेरे पापा को थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है। तो हम्म, मेरी मम्मी ने मुझसे यही बोला कि तुम कुछ लायक बन जाओ, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, आगे तुम्हारे डिसीजन में खड़ा रहेंगे, बट हम्म, तुम हमारे, हमें जो भी है सब बताओ और हमारे साथ रहो। मैंने कहा ठीक है। तो वहां पर मम्मी इस चीज को लेके काफी टेंशनाइज थी। तो मैंने उनसे कहा कि बालाजी प्रभु के सामने जो भी बात है मैं उनसे ही शेयर करती हूँ, वो मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और एक पिता के रूप में भी हैं। तो मैंने उनसे प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे पापा को तो उतना मतलब नहीं है दुनियादारी की समझ, आप इतने बुद्धिमान हो, आप सब कुछ जानते हो, मेरे लिए जो सही हो वो आप करिए, मैं आपका हर एक डिसीजन बहुत अपने दिल से स्वीकार करूंगी। तो फिर क्या हुआ कि मतलब यूपीएससी का जैसे मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी, तो 27 मई को एग्जाम था, और उस टाइम मैं नहीं कर पाई थी। तो सब लोग कॉल करके पूछ रहे थे कि कैसा रहा, क्योंकि सब जानते थे कि पढ़ने में अच्छी है। तो मुझे उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था कि सब लोग ऐसे पूछ रहे हैं, मैं उस दिन भी बहुत परेशान हो गई थी। तो फिर से मैंने भगवान, मतलब मैं मंदिर गई और उनसे मैंने बोला कि मेरी क्या गलती थी, मैंने तो मतलब मेहनत करी, उसका रिजल्ट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और मेरे पापा भी इतना ज्यादा परेशान है, उनको आगे लेके बहुत टेंशन है, क्योंकि वो चाहते उनके परिवार में कोई ना कोई सिविल सर्विसेज में हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये इच्छा आप उनकी पूरी करोगे। तो फिर उसके बाद मतलब उन्होंने बोला कि मतलब मैं वहां से घर आ गई। फिर जैसे मैं अपने रूम पे पहुंची, 2 घंटे बाद मेरे एक दोस्त का कॉल आया, और वो सिलेक्टेड है, वो अभी आईपीएस है। मैं उनका नाम तो नहीं वो राइट। करना चाहूंगी रिवील। हाँ।
उनका मेरे पास फ़ोन आया और वो सडन मुझसे कहते हैं कि उन्होंने सीधा मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। ओहो! तो क्या बात मैं उस टाइम काफ़ी परेशान थी, तो मैंने कहा अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम एक काम करो, जाके मेरे पिताजी से बात करो। तो दूसरे दिन ही क्या हुआ कि वो मेरे घर पहुँच गए। जब वो मेरे घर पहुँचे थे तो मेरे पापा के साथ एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था कि पापा ने जब बालाजी की जोत जलाई, उस जोत में उनको साक्षात हनुमान जी नज़र आए। बात है। हाँ, अच्छी बात है। तो हाँ, फिर वो मतलब मेरे घर पहुँचे, बातचीत की, तो फिर पापा की एक जो इच्छा थी कि उनके परिवार में कोई सिविल सर्वेंट हो, तो कहीं न कहीं वो पूरी हुई। और फिर उसके बाद भैया जब एंगेजमेंट की डेट आई, तो उसके बाद भी मैंने कहा कि ये प्रभु की कृपा है, हम लोगों ने घर पे सुंदरकांड करवाया और छोटी-सी बालाजी की पूजा करवाई। जब हमने पूजा करवाई तो वहां पर भी मैंने कहा कि भगवान मेरे भाई तो हैं लेकिन वो छोटा है, आप मेरे बड़े भाई हो और मैं चाहती हूँ मेरे फंक्शन में आप पाओगे किसी न किसी रूप में। हुँ, तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन भी जब हम लोगों ने क्या बोलते हैं हवन करवाया, तो उस दिन भी हनुमान जी की साक्षात मूर्ति नजर आई। और क्या बात जितना भी प्रसाद हुआ ना, जितना भी प्रसाद हम लोगों ने बांटा, उससे पहले जाने कहाँ से एक बंदर आके उस प्रसाद को ग्रहण करके गए, तो वो है। साक्षात कहीं न कहीं भगवान जी थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो एक उनका अद्भुत, ये कह सकते हो एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत उनसे चमत्कार था। बिल्कुल, तो अद्भुत अनुभव आपने शेयर किए हैं। इससे पता चलता है कि प्रभु हर कदम पर आपके साथ है। आपने अलग-अलग चैलेंजेस फेस किए, मेंटल ट्रॉमा हो, डिप्रेशन हो, एग्ज़ाम की टेंशन हो या जो भी मतलब जैसे वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी जिसमें आपने घर छोड़ दिया था। और सोचो जी, कि जी। प्रभु ने किस तरह आपकी रक्षा की। देखो होता है, मैं सारे जो भी युवा इस जी, अनुभव को देख रहे हैं प्लीज अगर कभी भी सिचुएशन ऐसी हो तो पहली बात तो प्रभु पर विश्वास रखें। अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दो और अपने माँ बाप पर विश्वास रखें। होता है देखो कई बार डिप्रेशन लेवल इतना बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, मेंटल ट्रॉमा इतना बढ़ जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे माँ बाप अगर हमें सही सलाह भी देते हैं ना तो भी हम कई बार वो समझ नहीं पाते हैं, मगर जी, जी। फिर भी प्रभु ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी आपके लिए जो आपने सोचा भी नहीं था। आपके सपने आगे बढ़ते गए, पूरे होते गए। आपके पापा की भी इच्छा थी, वो भी मतलब चाहते थे कि फैमिली में कोई सिविल सर्विस में हो, तो कहीं न कहीं प्रभु व्यवस्था करा रहे थे। और जैसे कि भैया पापा तो चाहते थे और मैं भी चाहती थी कि कहीं न कहीं मेरा भी हो, मैं भी एक अच्छे ए ग्रेड के लेवल पे जॉब करूँ। तो फिर क्या हुआ कि मेरा जुलाई में भी एक एग्ज़ाम लगा हुआ था, मैंने उसमें फॉर्म फिल कर दिया और प्रभु ने मेरे लिए मतलब ऐसे एक पार्टनर देखा कि वो हर एक तरीके से कहीं न कहीं मेरे लेवल से हम देख लिया जाए या मेंटल कंपैटिबिलिटी जिससे मैच करती हो, हुँ, हुँ। वैसे उन्होंने भगवान की कृपा से और उसकी कृपा से ऐसा हुआ कि मेरा वो पेपर भी निकल गया, जबकि मैंने केवल 1.5 महीने उसके लिए पढ़ाई की थी। क्या बात! और उसके बीच में भैया क्या होता था कि मैं जैसे कभी भी जैसे पढ़ाई करते-करते मैं थक गई या फिर कुछ भी होता था, तो मैंने क्या किया बालाजी की फ़ोटो सामने रख ली। मैंने कहा आप देख रहे हो, मैं नहीं पढ़ रही हूँ ना, बस मैं ईमानदारी से पढ़ूँ। अगर मैं नहीं पढ़ रही हूँ ना तो आप कुछ ना कुछ ऐसे करिएगा कि मैं पढ़ने लग जाऊँ। बस मैं ईमानदारी से अपना करूँगी, अपने एफर्ट्स लगाऊँगी, अब आप मुझे कैसे भी रिज़ल्ट दीजिएगा। तो बीच-बीच में जैसे मैं थक जाती थी ना भैया, तो पता नहीं क्या अजीब सी एक हवा सी चलती थी, एनर्जी सी होती थी कि आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली मैं थक के अगर लेटने भी लगी ना तो ऑटोमेटिकली मेरा उठ के मैं पढ़ने लग जाती थी। तो उस टाइम पे ये कहिए भैया मैंने 18-19 घंटे मेहनत तो की, बट उस मेहनत का रिजल्ट मुझे ये मिला कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर मैंने किया पीटी में। क्या बात है! बहुत अच्छा, हाँ, कांग्रेचुलेशंस ब आपको बहुत-बहुत जी, बधाई। जी, जी, थैंक यू। बस उसका इंटरव्यू बचा है, प्रभु की कृपा है और भरोसा है कि वो भी निकल जाएगा, बाकी मैं अपनी मेहनत पूरी करूँगी इसमें। तो एक मेरा भी था कि ए ग्रेड पे जो जॉब का हो, तो मुझे लगता है कि उनकी कृपा से 2 ढाई महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये एक प्रभु की कृपा थी कि जहाँ मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मतलब मेरे पास ऑप्शंस तो थे, लेकिन इतना मेंटल ट्रॉमा था कि मैं उसको पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी। वहां से उठा के जहाँ 10 से 20 लाख का कंपटीशन था, वहां पे प्रभु ने मुझे क्रैक करवाया, उनकी इतनी कृपा हुई। विशेष कृपा है। देखो, मैंने पहले ही कहा वे जी, हर कदम पर आपके साथ है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि वे आपको खूब तरक्की दें,
कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। देखिए, मतलब अगर आप हनुमान जी की शरण में हो ना, तो आपको सब कुछ अभी उन पे ही आपने जो छोड़ दिया है ना, बस वे ही आपके मार्ग खोलते जाएंगे, वे ही सारी व्यवस्था जी करते जी जाएंगे और वे ही आपके सारे सपने भी पूरे करेंगे। बस दिल से आप प्रार्थना करते रहिएगा, दिल से भक्ति करिए। एक जो अटूट विश्वास रखा है ना आपको, उसे कभी भी डगमगाने मत देना। बस विश्वास रखिए, और हर काम में जो भी आप कार्य कर रहे हो ना, उसमें आप प्रभु को अगर प्रमुख रखकर आगे बढ़ रहे हो, तो कभी भी कहते हैं ना कि आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो, प्रभु जी आपका जी हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो ये बहुत जी जी बड़ी कृपा है आप पर बहन। बहुत अच्छा लग रहा है, आज कई महिला भक्तों को इंस्पिरेशन मिलेगी आपके अनुभव से। आपके जी माता जी वाला अनुभव हो, या पढ़ाई वाला अनुभव हो, या फिर एग्जाम जिसमें आपको आगे बढ़ना है जीवन में, तो एक काफी इंस्पिरेशन मिलेगी महिला भक्तों के साथ पुरुष भक्तों को भी। कैसे भक्ति के हम्म। मार्ग को पैरेलल रख के हम आगे बढ़ें, अपनी पढ़ाई में भी आगे बढ़ सकते हैं, अपने कोई भी कार्य हम जो कर रहे हैं उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जी जी एक और सवाल पूछना चाहूंगा बहन, जैसे आज हम आपका अनुभव देख रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के भी अनुभव देखे हैं हमारे वीडियोस वगैरह, तब जाके आपको लगा कि क्यों ना मैं भी अपना अनुभव शेयर करूं। तो बाकी भक्तों के अनुभव देखने के बाद आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आपके क्या विचार हैं? भैया, बाकी अनुभव देखने के बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। जैसे कि कभी कभी बीच में होता नहीं था कि विश्वास टूटने लग जाता था, जब बहुत निगेटिविटी ने घेर रखा था, या फिर हम उस लेवल पे सोच नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम मैंने आपके वीडियोस देखे, कई सारे भक्तों के एक्सपीरियंस देखे, तो ये प्रभु पे भरोसा हुआ कि नहीं, वो जो कर रहे हैं ना वो अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया नहीं, बल बुद्धि विद्या, तो जैसे कि हम लोग कभी कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं, तो हो सकता है कि वो वैलिड ना हो, बिल्कुल। और वो हमसे भी ज्यादा बुद्धि प्रभु हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। तो मैं तो ये, उसके बाद से जब आपको रिजल्ट मिलता है ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ, वो जो करते हैं ना वो सबसे बेहतरीन होता है। बस इस बीच में मुझे मतलब ये एक्सपीरियंस देख के लगा कि एक तो मेरा भरोसा और बढ़ता गया, और उसी भरोसे के कारण कि 3 से 4 महीने में मेरी जो लाइफ थी वो फर्श से अर्श पे आई, ये मैं कह सकती हूँ कि केवल एक प्रभु पे भरोसा था, और एक आपके चैनल के थ्रू मैं बहुत पॉजिटिव होती गई। तो थैंक यू। वो तो भैया मैं आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा आप कर रहे हैं कि प्रभु की भक्ति के लिए लोगों के लिए एक जागरूकता फैल रही है, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। आप सभी के तो अनुभव हम शेयर जी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई भक्त वीडियो देखता है, भक्तों के अनुभव देखता है और खुद के जीवन में परिवर्तन लाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, जी मतलब कहीं ना कहीं सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं भक्तों के जीवन में। तो हम जो कार्य कर जी रहे हैं, जी मतलब वो चलो सही जगह जा रहा है, और ये प्रभु ही करा रहे हैं, हाँ प्रभु की प्रेरणा से होता है। आज हम जो वार्तालाप हो रहा है, ये उनकी प्रेरणा से हो रहा है। वे जरूर सुन रहे होंगे आज आपकी आपके अनुभवों को। तो हाँ भैया, मतलब मैं काफी टाइम से शेयर करना चाह रही थी। तो क्या हुआ कि मैंने रक्षाबंधन में सबसे पहले राखी जो है वो हनुमान भैया को ही बांधी थी। क्या बात है। तो हाँ, तो जब मैं उनसे राखी बांधने के बाद भी, मैं ऐसे शाम मतलब राखी बांधने के बाद मैं हमेशा उनकी पूजा तो करती थी, हम्म, बट उस दिन क्या हुआ, मैंने अजीब सा देखा कि उनके चेस्ट पे कुछ अजीब सा मुझे दिख रहा है। तो फिर मुझे कहीं जाना था, मैं तब तो ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन मेरे माइंड में वो बार बार चल रहा था कि वो आखिर था क्या। हम्म, फिर उसके बाद में दोबारा से जब मैं बाहर से अपना काम फिनिश करके आई, मैंने दोबारा से देखा, तो मुझे रंग बिरंगी राखी उनके हाथ पे ऐसे अजीब सी नजर, मतलब मुझे उस टाइप में नजर आई। और मैंने कहा हो सकता है कि प्रभु ने मेरी राखी स्वीकार की हो। स्वीकार की। तो फिर मैंने उनसे बोला कि अगर आपने सच में मेरी राखी स्वीकार की है ना, तो आप मुझे दर्शन दो। आप सब कुछ मेरे साथ खड़े रहते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन मुझे कभी दर्शन नहीं दे रहे हो। मुझे आपसे शिकायत है। मानेंगे नहीं भैया, रात में मैं जैसे ही सोई, सुबह 3 बज के ना, ऐसे मुझे साक्षात उनको दर्शन हुए। मुझे हुए, मेरी मम्मी को भी हुए। क्या बात है। इससे साफ पता चलता है कि जैसे आपने इच्छा प्रकट की, और उन्होंने देखो, वे किसी ना किसी के माध्यम से या कोई ना कोई संकेत देते हैं अपने भक्त को कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। वैसे समझ लो। जी जी तो बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने अपने अनुभव को शेयर किया। प्रभु आपको जी जी ऐसे ही आगे बढ़ाए, आपके सारे सपने पूरे हो। कहीं आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रखी कि होता है कई बार हम जो सोचते हैं ना,
वो कई बार इनवैलिड भी होता है। हर एक चीज वैलिड नहीं होती जी ना, जी। क्योंकि मनुष्य बुद्धि है, एक लिमिटेड दायरा है हमारी सोच का। तो हाँ हाँ। कभी भी सारे भक्त जो आज देख रहे हैं इस वीडियो को, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है किसी समय पर, तो आप अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, क्योंकि प्रभु वे नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं। प्रभु वे करेंगे जो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम जी मनुष्य जी। हैं। कई बार हम कहते हैं ना, हम माया के उसमें बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी इच्छा इनवैलिड भी होती है। तो मगर देखना, अगर आप धीरज रखोगे, प्रभु पर विश्वास रखोगे और अच्छे कर्म करते जाओगे, तो देखना आपको आपकी कल्पना से भी ज्यादा देंगे, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था पर अगर आप विश्वास रखोगे ना, तो चिंता की कोई बात नहीं। वे बैठे हैं, आपके साथ हैं, उनको आपसे ज्यादा आपकी चिंता है। तो आप टेंशन ना जी लो, जी। बस अच्छे कर्म करो, विश्वास रखो प्रभु प्रभु पर। देखना उनकी कृपा आप पर जरूर होगी। और एक सवाल, आखिरी जी। सवाल बहन पूछना चाहूंगा। देखो, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे हाँ। बालाजी महाराज का अगर बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया मैंने उनके लिए एक लाइन लिखी थी, जी। मैं जो बोलना चाहूंगी। जी बिल्कुल। अ, जैसे कि मैं बालाजी भगवान को अपना भैया मानती हूँ, तो वहां पे मैंने उनका नाम भैया ले रखा है, तो जी उनके लिए मैंने 2 वर्ड्स ले रखे हैं। जी। वो मैं बोलना जी चाहूंगी। जरूर। अ, वो ये थी जो मैंने खुद से लिखी। टूटे हुए को सहारा कौन देता, अगर ये भाई नहीं होता तो किनारा कौन देता। लोग धोखा देते रहे और मेरा ये अनमोल भाई मेरा साथ देता रहा। और लोगों ने रोने की कोई कमी नहीं छोड़ी, और बालाजी प्रभु की ऐसी इच्छा रही कि उन्होंने मेरे सामने जहाँ की सारी खुशियां ला डाली। तो बस ये है उनके लिए। और जय श्री राम भैया। पता नहीं क्यों मैं उनका नाम लेके रोने लग जाती हूँ, उनके लिए भाव है कि क्या खुशी है। क्या आंसू है, ये प्रभु भाव है। बिल्कुल। हम्म। बहुत। लेकिन भैया उन्होंने प्रभु ने जो मेरे लिए किया है ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोई नहीं कर सकता है। और उनके लिए इतना भरोसा है, और मैं पूरी लाइफ बस यही चाहूंगी कि मेरे पास कुछ हो या ना हो, बस प्रभु का साथ रहे। वे आपके साथ है बहन। इतने आपके शब्द अनमोल मोती जैसे थे। आपने जिस तरह प्रभु अपने, जैसे एक होता है ना, भैया के बारे में आपने उनको अपना भैया माना है। याद रखना, जी वे सगे भाई भाई से भी बढ़कर आपकी रक्षा करेंगे, आपकी आपके साथ रहेंगे। मेरे वर्ड्स याद रखना। और जी जी। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, तो प्लीज हमसे जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल वीडियो को एंड भैया। करने के पहले आपको पता ही है कि हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो जी आप भी जी। जुड़िए। जो भी भक्त जहां कहीं से इस अनुभव को देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए। फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए, जी सियावर जी। रामचंद्र की जय। जय। जय पवन श्री सुत राम। पवन सुत हनुमान की जय। जय। बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे अनुभव को शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय जय श्री राम भैया।